अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरोज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमरा स्पोर्ट्स। और मेरे साथ ऐसी फ़ीमेल क्रिकेटर मौजूद हैं जिनको क्रिकेट का शौक़ मुल्तान से लाहौर तक ले आया। बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और अपना वेट कम करके ना सिर्फ क्रिकेट में अपना कदम रखा, इसके साथ साथ मीडिया को भी ज्वाइन किया। मेरे साथ मौजूद हैं जवेरिया खान अफरीदी। सबसे पहले तो मैं वेट का ही सवाल करूँगा। जो आपकी तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही हैरान कुन है। कैसे आपने इतना ज़्यादा जो वेट के साथ क्रिकेट को शुरू किया और फिर उसको कम किया? क्रिकेट शुरू करने से पहले ही मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, बचपन से ही था, हमारी फैमिली में ही था ये मोटापा। तो मैंने क्रिकेट शुरू की, रिस्क लिया, मुझे शौक़ था। मेरे घर वालों ने कहा कि भाई खेले, पर मैंने कहा कि मैंने खेलना है। मेरे मम्मा को शौक़ था, पापा को शौक़ था। तो इसी तरह फिर मैं क्रिकेट में आई। मेरा वेट क्रिकेट खेलने के बावजूद भी 2-3-4 साल तक मैं मोटी ही थी। मैं इस मोटापे के साथ ही खेलती थी। ये बताइएगा कितना वेट था आपका, और आपको किसी ने कहा नहीं कि आप क्रिकेट ना शुरू करें इतने वेट के साथ, आपको कभी कहीं भी चांस नहीं मिलेगा और लोग मजाक उड़ाएंगे? मैंने जब खेलना शुरू किया था तो मेरा वेट 86 kgs था। तो उसके साथ मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म मुझे नज़र आई थी। मतलब बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि ना शुरू करो, तुम क्या करोगी खेल के। सबसे बड़ी बात ये थी, मोटापे ज़्यादा वो कहते थे लड़की हो क्या करोगी खेल के। फैमिली में भी मैं अपने ननियाल में, ददियाल में पहली ऐसी लड़की थी जो स्पोर्ट्स में थी या क्रिकेट में थी। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। फिर वेट की वजह से हंसते थे कि ऐसा लगता बॉल भाग रही है या तुम भाग रही हो, पता नहीं चलता होगा। ये बहुत सारी बातें कि रन कैसे लेती हो, बट मैंने कभी उसको इतना नहीं सवार किया खुद पर। कैसे आपने फ़ैसला किया कि अब मुझे ना ये मुल्तान छोड़ देना चाहिए, यहाँ पे जो है वो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मुझे अब लाहौर बड़े शहर में मूव करना चाहिए? मेरी सीनियर थी एक सनिया खान, पाकिस्तान प्लेयर थी। उस टाइम हम मुल्तान में सिर्फ 3 लड़कियां होती थी जो खेलती, जिनमें से एक अस्माविया इकबाल थी जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की चीफ सेलेक्टर हैं, और साथ सनिया होती थी। तो उन्होंने मुझे, सनिया आपी ने कहा कि तुम यहाँ पे मेहनत कर रही हो और इतनी सारा दिन मेहनत करती हो धूप में, जून जुलाई की गर्मी में, तो क्यों ना तुम लाहौर जाओ, वहाँ जाके तुम्हें ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, तो तुम यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। फिर उन्होंने मुझे कनेड यूनिवर्सिटी का बताया कि कनेड कॉलेज है, वो स्कॉलरशिप देते हैं, तुम वहाँ पे जाओ। तो इसी तरह फिर मैं अभी भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि अगर सनिया बाजी ना होती तो शायद मैं कभी लाहौर ना आ सकती। अच्छा, इस सारे वाक़े के दौरान जब आपने क्रिकेट शुरू की इस वेट के साथ, और उस इलाके से आपके जो रिलेटिव्स थे उनका क्या मतलब तासर थे उस वक़्त, और जब आपने क्रिकेट शुरू कर दी इस वेट के साथ? फैमिली वाले भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। पहले तो वो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा करते थे, फिर उसके बाद ये कि इस वेट के साथ खेलेगी, टी शर्ट पहनेगी, ट्राउज़र पहनेगी, कैसी लगेगी इतने लड़कों में, क्योंकि 2-3 लड़कियां थीं। तो उनको बहुत ज़्यादा, उनके लिए भी हैरानकुन बात थी कि जवेरिया क्रिकेट में जा रही है और एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड चूज़ करिए, कुछ और कर ले, डॉक्टर बन जाए, पढ़ने लिखने में अच्छी है, डॉक्टर बन जाए। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि मैंने क्रिकेट ही खेलनी है। मना बहुत कोशिश की लोगों ने कि ना खेलो, मम्मा पापा को बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। फैमिली के बगैर इंसान जो है वो आगे मूव करना बड़ा मुश्किल होता है, उनकी सपोर्ट बड़ा ज़रूरी होती है। तो आपको फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? इसका स्पेशल जो थैंक्स है वो मैं अपनी मम्मा को कहूँगी, क्योंकि वो मुझे लेके जाती थी। जून जुलाई गर्मियों में मुल्तान जाते थे, मैं तो काली होती थी, वो भी काली हो जाती थी मेरे साथ धूप में। तो वो मेरे साथ जाती थी, वहाँ 2-2 3-3 घंटे बैठती थी, प्रैक्टिस करवाती थी। कभी पापा लेने आते थे, क्लब किट बैग चीज़ें लेके आना नई सारी पापा दिलाते थे। तो उनका थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। फिर मेरी मम्मा हमें अकेले लेके लाहौर शिफ्ट हुई, पापा मुल्तान ही होते हैं मेरे अभी तक, तो वो हमें अकेले लेके यहाँ आई। हम छोटे छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे, तो उन्होंने सारा संभाला, क्रिकेट खिलाई कि उन्होंने कहा नहीं खेलना है आपने। ये इतना वेट आपने कम किया कैसे, और ये जो और कितना दुरानिया आपको दरकार था, कितना वक्त लगा आपको इतना वेट कम करना? मैंने तकरीबन 20 किलो वज़न कम किया था और उसमें मुझे लगे थे 6 महीने। मैंने 6 महीने लगातार वज़न कम किया था अपना, और मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की थी, डाइट बहुत ज़्यादा की थी। इतनी डाइट की थी कि मैं रोती थी कि मुझे खाना दो, इतनी भूख लगती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था। तो उसके लिए उतनी ही स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत थी। तो बहुत ज़्यादा डाइट, और फिर कार्डियो, रनिंग, सुबह सुबह फजर के बाद उठ के रनिंग करने जाया करती थी मैं ग्राउंड में। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने फ़ैसला किया कि मैं मुल्तान से लाहौर आती हूँ, यहाँ पे आपने कनेड में जो है वो एडमिशन भी लिया, फिर इसके साथ आपने कहाँ प्रैक्टिस शुरू की और किस किस टीम के साथ आपने खेला? मैंने मुल्तान से ही नेशनल अंडर 17 खेल लिया था, रीजन खेल लिया था। तो जब मैं यहाँ कनेड में आई तो वहाँ पे आते साथ मैं बोर्ड की टीम में स्टार्ट किया, वहाँ मैंने बोर्ड की टीम में खेलना शुरू किया। उसके बाद फिर अंडर 17 मैंने स्किल्स टू शाइन कैम्प किया मुरीद के में, तब भी मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। वहाँ पे भी मुझे बहुत ताने मिलते थे ओवरवेट के, क्योंकि मैंने कीपिंग स्टार्ट की, तो उसके साथ मुझे बड़े ताने मिलते थे कि तुम बहुत मोटी हो, तुम कीपिंग करोगी तो तुम्हारी बॉडी से बॉल रुक जाएगी तुम्हें तो हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है।
तो इस तरह की बहुत सारी बातें, लेकिन यह है कि मैंने नहीं हौसला छोड़ा, फिर मैं खेलती रही, फिर यूनिवर्सिटी की टीम में आहिस्ता आहिस्ता आ गई। और लाहौर कलंदर में मैं जब सिलेक्ट हुई थी मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होंगी, क्योंकि मैंने पहले दिन ट्रायल दिया, दूसरे दिन उन्होंने बैंड दिया, फिर दूसरे दिन जब ट्रायल दिया तो मुझे था कि शायद मैं ना सिलेक्ट हूँ। बट जब मेरा नाम आया लिस्ट में तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा लिस्ट में नाम आया और मुझे उन्होंने कंसीडर किया है, क्योंकि शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिलेक्ट होंगी, बट अल्लाह की तरफ से मैं हो गई। अच्छा, एक बात भी मशहूर है, मैंने सुना है कि जो आपकी टीम है उसमें आपको लड़कियों की आज़म खान कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता, आज़म खान नहीं कहा जाता, मुझे जेरी कहा जाता है, वो है जेरी कहा जाता है, बट आज़म खान नहीं, मुझे नहीं कहा जाता। नहीं, लेकिन मैंने सुना था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपको फरीदी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और आप उनकी तरह जो है वो खेलना पसंद भी करती हैं, जारहाना मजाज। तो इस तरह फरीदी की आप वीडियोज़ वगैरह देखती हैं, वो कितने छक्के लगाते थे और आपने जो है इस हवाले से किस तरह प्रैक्टिस करती? अफरीदी की तो मैं बचपन से फ़ैन हूँ, तो वैसे ही लेजेंड है, कोई ऐसा होगा नहीं जो उनका फ़ैन ना हो। अफरीदी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी बचपन से, बल्कि मैंने रिसेंटली उनके साथ पिक्चर ली तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया, बस इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह की मुश्किलात के बाद आपने क्रिकेट में कदम रखा, उसके बाद आपने फ़ैसला किया कि मैं मीडिया में भी आती हूँ और इसी चैनल पे जो है अमरा स्पोर्ट्स पे जो है वो आप एंकर भी हैं, तो ये बताइएगा ये फ़ैसला आपने कब किया और कैसे किया? मुझे मीडिया पढ़ने का शौक़ था। मेरा जब इंटर ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि मुझे मीडिया पढ़ना है, मुझे मीडिया स्टडीज़ में बैचलर्स करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकोगी क्योंकि आपने क्रिकेट खेली होती है, बहुत मुश्किल होगा। और मैंने बड़ी लड़ाई करके उनसे कहा कि नहीं, मुझे बैचलर्स करना है मीडिया में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएटेड हूँ मीडिया स्टडीज़ में, और साथ मैंने क्रिकेट को भी कंटिन्यू किया और अब मैं जॉब भी कर रही हूँ उसी चीज़ में, फिर भी मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, तो मैं दो जगह अपना टाइम दे रही हूँ। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि सारे सफ़र के दौरान किसने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और आपके जो है नेक्स्ट गोल क्या हैं? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट एक कनेड वालों ने काफ़ी ज़्यादा किया है, मुझे स्कॉलरशिप दी है, मैंने इंटर से लेकर अभी तक फ़ीस नहीं दी, मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ती हूँ। फिर मम्मा पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कुछ इस तरह के फ्रेंड्स हैं लाइफ में जो बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, जो अपने साथ साथ आपको प्रैक्टिस में रखते हैं, आपका नाम ना आए तो वो भी दुखी होते हैं, नज़र आता है उनकी शक्ल पे। कुछ इस तरह के दोस्त हैं, वेट कम करने में बहुत मोटिवेशन उन्होंने दिया दोस्तों ने, और अब नेक्स्ट गोल यही है कि अभी तो पहले और वेट कम करना है 10 किलो, फिर उसके बाद मीडिया की फील्ड में भी इतना नाम बनाना है कि अच्छी जर्नलिस्ट बन जाऊं, और क्रिकेट को भी साथ साथ कंटिन्यू रखना है, क्रिकेट को नहीं छोड़ना। जी, तो नाजरीन, ये हमारे साथ जवेरिया खान अफरीदी मौजूद थी। आप इनको अमरा स्पोर्ट्स पे देखते हैं, ये एंकर भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। इन्होंने अपना वेट कम किया, बहुत सारी लड़कियों फीमेल्स के लिए ये इंस्पिरेशन है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट के साथ और एक इलाके से लाहौर शिफ्ट होना, यहाँ पे आके जो है वो क्रिकेट के कदम रखना और साथ साथ जो है वो मीडिया की फील्ड में भी जो है वो अपने आप को मनवाना, ये वाकई ही एक बहुत सी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है।